हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम बात करेंगे आईटी पे। किस पे बात करेंगे? आईटी सेक्टर पे। जहाँ हम देखेंगे कि आईटी सेक्टर की जो गिरावट है वो काफ़ी लंबे समय से गिर रहा है, तो उसको भी शिट, हमने तो सेव कर दिया इसको। चलो कोई बात नहीं। आईटी सेक्टर की गिरावट जो है ऊपर से आप कंटिन्यू देख ही रहे हैं, 35% गिर चुका है ना। और जो 1100 मूविंग एवरेज है 35% मतलब गिर चुका है। अब जो है इसने 32 का लेवल जो तोड़ रहा है आईटी, तो और गिरावट होने का चांस बन सकता है। ठीक है, नहीं तो यहाँ सपोर्ट लेने की पूरी संभावना है। देखिए, हम लोग तो कोई भी चीज़ बात करेंगे तो संभावने पे ना बात करेंगे, हैं। कोई भी चीज़ हम लोग तो बात करेंगे तो संभावना पे कि हाँ भाई संभावना है, फलाना है, ढिकाना है, तो वही चीज़ हम बात करेंगे। तो वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि आईटी जो है अभी 12 दिन हुआ, अब धीरे धीरे 20 दिन हो गया। किस पे? आईटी पे। तो 20 दिन से भाई ये 1100 मूविंग एवरेज के नीचे आपको ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाला दिन जो है डोजी बनाया था। फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, भाई साहब 20 दिन हो गया। तो काफ़ी गिरावट है ना। अब जो 20 दिन जो हमने गिना, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो गिरावट 20 दिन में कितना हुआ है, अगर हम ये देखने जाएंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। मतलब कि आपका 1100 मूविंग एवरेज से कितना गिरे हैं। ऑलरेडी हम लोग 35% गिर रखे हैं। 1100 मूविंग एवरेज से हम लोग तकरीबन 10 से 12% गिरे हैं। तो इस जगह भाई ऐसा नहीं है कि आप ही का लॉट लगा है, सबका लॉट लगा है, और अभी भी कोई आसार नहीं दिख रहा है। पैनिक का मूड माहौल सही है, और लोगों को किसी को इन्वेस्ट आईटी में करने का इच्छा नहीं है। खासकर आईटी शेयर का तो नाम से ही लोग डर जाएंगे। आईटी शेयर, ये तो आईटी इंडेक्स है जो गिरा है। अब इसी में आप आईटी शेयर का अगर नाम ले लीजिएगा कि उसमें जो जो आते हैं, तो उसका मैं आपको बताता हूँ। जैसे IT20, तो IT20 में कौन कौन से शेयर आते हैं, इसको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर का हम खोल लिए हैं IT20 का, और इसका डिटेल पोर्टफोलियो में गए। 10 स्टॉक इसके अंदर आता है। अभी सेबी का गाइडलाइन अभी तक फॉलो हुआ नहीं हुआ, जो है आप लोगों के सामने है। तो 28 से इसको 20 आना है इन्फोसिस को। तो इन्फोसिस TCS कितना कितना गिरा है, कभी देखे हैं? तो चलिए एक बार हम लोग को तो कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग तो भैया अपने दुनिया में मस्त रहते हैं। जो बात है वो तो हम आपसे क्लियर ही बोल रहे ना। IT20, तो हम लोग एक स्टॉक में भरोसा नहीं रखते हैं, हम लोग पूरा सेक्टर पे भरोसा रखते हैं, एक स्टॉक पे हम लोग नहीं। तो 5 दिन में IT20 1.71% गिरा है। इसी जगह 5 दिन में इन्फोसिस 3.5% गिरा है। तो दबाव बनाने का ससुरा इहो कम मतलब नहीं है, इहो ठीक है, दबाव बना देता है। दूसरा आपको TCS, दो इंपॉर्टेंट है, और इसी को सेबी कम कर रहा है। 5 दिन में कितना गिरा है, तो भाई ये भी 4.25%। इन्फोसिस 3.25, ये 4.25। एक महीना में 10.88% गिरा है, और इन्फोसिस एक महीना में 8.44% गिरा। बस दो स्टॉक, 10 स्टॉक है, 8 स्टॉक का तुम देखे ही नहीं, दो ही स्टॉक में देखिए, ये तकरीबन उतना है। 8 स्टॉक बल्कि उससे ज़्यादा गिरा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये इसमें क्या, इन दोनों का वेट ही 50% है, तो स्वाभाविक है कि इनका ज़्यादा है। अब SCL टेक और टेक महिंद्रा, SCL टेक भी ठीक ठाक, मतलब आपको यहाँ एक सेकेंड, SCL टेक का भी हम दिखाते हैं। तो SCL टेक का शेयर प्राइस भी देखिए, तो ये भी 5 दिन में गिरा ही नहीं है, और एक महीना में 9% गिरा है, तो ये पहले ही गिर गया है। तो कुल मिला के इसी प्रकार की गिरावट 10 स्टॉक में होता है, तो IT इंडेक्स आपको इतना गिरा हुआ है। 6 महीना में देखिए तो 17% गिरा हुआ है, और एक तरफा गिरा है। ठीक है, हमेशा होता था कि कोई भी समस्या आता था तो IT उसमें सपोर्ट कर देता था। यहाँ पर ही समस्या और गहरा गया, और अभी जो रिसेंट में जो गिरावट आया ना IT में, इसका जो ये रिसेंट में जो 3 दिन में ये कल और परसों ये जो है, इसका कारण हुआ कि जो ईरान है ना, सबसे ज़्यादा डाटा सेंटर सऊदी में है, वो छोड़ नहीं रहा, बोल रहा कि क्योंकि वहाँ पर सरकार ने फैसिलिटी दिया था कि 0% टैक्स। हम लोग के यहाँ थोड़ी सर, हम लोग के यहाँ तो अलग बात है ना। तो वहाँ 0% का टैक्स दिया सरकार ने, वो अपना नया देश बसा रहा था, तो उस हिसाब से अपना बसा लिया 0% टैक्स पे। तो ईरान बोला कि अच्छा अब बताते हैं हम तुमको। अमेजोन के ऑफिस पे उसने बम्बार्डमेंट कर दिया, जो भी है, ड्रोन घुसा दिया, मिसाइल मार दिया, जो भी कर दिया, काफ़ी नुकसान हो गया।
प्लस जो भी डाटा सेंटर है उसको हड़का दिया, एआई का वहीं बन रहा था, वहाँ पर अब वहाँ से भी कंपनियां परेशान हो गई। तो जो इस प्रकार की जो घटना, इसका ये मतलब नहीं है कि सऊदी में चाहे कतर में चाहे यूएई में सब छोड़ के हट जाएगा, नहीं, लेकिन एक बार जो मूड माहौल है उसको निगेटिव कर दिया, इसलिए 3 दिन गिरावट हो गया। तो भैया 20 दिन हो गया है, 4 दिन और देखना है, ठीक है, 20 दिन हो गया है, 4 दिन देखना है, नहीं तो फिर 2020 का ये निगेटिविटी को भी तोड़ देगा। अब ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा वो तो अलग समय की बात है, तो 4 दिन का समय हम लोग को देखना है। अब हम थोड़ा सा एडीआर में देखते हैं, तो एडीआर में पुनः 1.25% का गिरावट हो रखा है। एडीआर में देखिए मतलब 0.25% और 1.25%, विप्रो और इन्फोसिस दोनों गिरा हुआ है। तो विप्रो का तो पोजीशन आईटी बीज में 5वें नंबर पे है ना, मे बी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि विप्रो का एडीआर वहाँ पर ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विप्रो का 5वें नंबर पे, तो 6.71, तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इन्फोसिस पे ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये चीज़ है, तो जिस कारण से ये गिरावट आपको थोड़ा पैनिक कर रही है, और मेरे हिसाब से गिरावट ज़्यादा हो नहीं रहा है, जितना होना था आईटी में तकरीबन हो गया, लेकिन फिर भी 5-10% का तो एक रखना ना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग आईटी में क्या किए हैं वो हम आपको बता देते हैं कि आईटी सेक्टर में मैंने क्या किया है। आईटी बीज में मैंने किया है कि जो भी आईटी बीज का मेरे पास जो लॉट था, मैं सिर्फ आईटी बीज में लगाया हूँ, और इसका जो दूसरा ईटीएफ है वो ITI ETF में लगाया हूँ, ठीक है। मैंने 2 ETF से काम किया है। जितना इसका था मैंने लॉस बुक कर लिया, जो हार्वेस्टिंग कर लिया, लॉस क्या बोले, हार्वेस्टिंग कर लिया। 20% और 16% डाउन जो उस समय था, मैंने हार्वेस्टिंग करके और 2L का लॉट लगा दिया। मेरा 1-1 L का लॉट है, तो मैंने 2L का लॉट लगा दिया, 2L का लॉट लगा दिया। और बाई किसमें किया, इसमें सेम, अगर आईटी में करते तो वो एवरेज हो जाता। अब इसको लगाने के बाद मेरा 32.92 का है, तो वहाँ से भी नीचे आ रहा है, तो माइनस हो रहा है, तो ठीक है ना। तो रुपया में नहीं देखना है, हमेशा परसेंटेज में देखना है। और आईटी में इस लेवल से भी आप पॉजिटिव रहिए ना रहिए वो आपकी मर्जी है, हम तो पॉजिटिव हैं। और हम देख रहे हैं कि 4 दिन और समय दे रहे हैं कि 4 दिन में और मान जाओ, नहीं तो फिर नया इतिहास बनाओ। क्योंकि अभी गिरा हुआ है, तो अभी किसी को लेना है नहीं लेना है, सबका अपना अपना अलग मत है। कोई आपको बोलेगा कि गिर के 15 आ जाएगा, कोई बोलेगा 27 आ जाएगा, कोई बोलेगा 20 आ जाएगा, सबका अपना अलग अलग मत है। स्वतंत्र देश है हमारा, हर कोई अपना बोल सकते हैं। फिलहाल मेरे हिसाब से तो 13 तारीख को आज लो बनाया 32.2 का, और जो पोजीशन जब भी थोड़ा सा लो बनता है तो 58 करोड़, 54 करोड़, 76 करोड़, फिर भी लो बन ही रहा है। कोई ना कोई आईटी के लिए पनौती वाला खबर आ ही जा रहा है। मैं 109 पे ज़्यादा बुलिश था और 266 पे और ज़्यादा, लेकिन अफसोस कि क्या बोले, लेकिन 266 से देखिएगा तो ज़्यादा नहीं गिरा है, 33-45 था, अभी 32 पे ही है, मतलब ₹1.5 एक मतलब गिरा है यूनिट में। तो इस प्रकार आप आईटी में देख रहे हैं, तो अभी भी आईटी का कोई बाउंस बैक आने का संकेत नहीं दिया है, गिरावट का ही संकेत है, लेकिन कभी भी बाउंस बैक आ सकता है। हो सकता है कि सैटरडे आज है, संडे है, कुछ ऐसा पॉजिटिव न्यूज आ जाए जिससे आईटी सेक्टर में बूम आ जाए। दूसरी बात, ये जो गैस सिलेंडर की कमी वगैरह जो आप लोगों को बताई जा रही है, ये ग्राउंड में भी पहले मतलब 3-4 दिन पहले थोड़ा सा लगा, तो उससे पहले ही हम लोगों ने सिलेंडर लेके रख लिया, मतलब जो अपना रूटीन में है वो काम करके रख लिया। बाद में पता चला कि वो पैनिक आ गया, तो ठीक है। तो अभी के टाइम में ज़्यादा पैनिक करने का नहीं है, अगर आपके पास है तो उसका अल्टरनेट ऑप्शन जो था, उसका दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रिक, क्या है वो, चूल्हा, वो ससुरा मार्केट में सॉर्टेड हो गया हर जगह से। तो ये सिचुएशन है, तो लोगों का पैनिक बाइंग जो होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। आप देख लीजिए ना भारत का ही स्थिति, इलेक्ट्रिक चूल्हा आपको जल्दी नहीं मतलब मिला, चलो हम लोग के पास 2-2 है, हम लोगों ने पहले से ही ले रखा है, वो एक अलग बात है। तो इसी तरह मार्केट में भी होता है, जो पैनिक सेलिंग होता है ना, वो अंधाधुंध सेलिंग होता है, इसलिए मार्केट में गिरावट बना रहता है। और इस गिरावट में जिसको अपॉर्चुनिटी समझ में आता है वो अपॉर्चुनिटी देखे, जिसको लगता है कि नहीं और गिर जाएगा तो ठीक है भाई, और गिर जाएगा, अपना क्या है, गिर जाएगा और लगा देंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट लेवल है लगाने का, वो मैं सिर्फ आपको कर देता हूँ कि एज पर डिसिप्लिन 2771 ये निकल के आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अब तो 4 दिन है, कभी भी वापस जा सकता है मार्केट, ठीक है, कभी भी वापस जा सकता है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। और ये ऑलरेडी गिरा है, तो इस पर आप व्यू बना सकते हैं, ठीक है, गिरे हुए को उठाने वाला चाहिए, तो ऑलरेडी गिरा है तो यहाँ व्यू आप बना सकते हैं। बाकी जिनके पास लॉट, मेरे पास 4 लॉट का पैसा लगा हुआ है, तीसरा लॉट मेरा डबल है और नीचे आएगा 27 के आसपास, चाहे देख लेंगे, तो फिर मैं एक लॉट और लगाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आईटी बहुत अच्छा स्विंग देता है और बढ़िया मतलब रिटर्न दिया है। वही डायलॉग, वही सब, शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश नहीं है तो दोनों खत्म। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराज।